दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड बताऊंगा एक ख़ास बात कि ब्रीडिंग अगर रुक जाती है और ब्रीडिंग में एक छोटी सी चीज़ जो मामूली सी चीज़ कम कीमत वाली चीज़ वो कितना अहम रोल प्ले करती है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। और प्लस फिर मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जब आपको पता है कि मैंने जावा अपनी ख़त्म कर दी थी, बेच दी थी, तो कुछ बच्चे रह गए थे उसमें से दो जो गोश्त के लोथड़े थे, और मैंने उन्हें फिंच की इन्हीं में से किसी एक मटकी में जो है डाल दिया था और फिंच से उसे पलवाया था। और वो थोड़े जब बड़े हुए थे, पर आ गए थे, तो जब वो मटकी से बाहर आए थे उसके बाद मैं उसे हैंड फीड पे ले गया था। तो आप लोगों को ये प्रोसेस दिखाया था, लेकिन आपको मैं करंट ये भी दिखाऊंगा। आज तकरीबन 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर डेट है, मुझे सही याद नहीं है कि आज आपको मैं दिखाऊंगा कि करंटली वो बच्चे कैसे हैं, जिंदा हैं, मर गए। क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि शायद वीडियो बनाने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, मर गए होंगे, तो आप लोगों को ये भी दिखाना है। अब मैं उन लोगों को बताता हूँ जो मुझसे व्हाट्सअप पे और कमेंट्स पे ये पूछ रहे थे कि भाई आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूँ कि भाईजान मैं गायब नहीं था, मैं लंदन की सैर कर रहा था, घूम रहा फिर रहा था और अपने घर का काम भी करवा रहा था। तो आप लोग हैरान भी हो गए होंगे कि यार एक तरफ तो ये फौरन से बात करता है कि लंदन घूम रहा था, तो 13-14 दिन में लंदन भी घूम गया, और फिर बात कर रहा है कि घर पे काम कर रहा था। तो दोनों अलग अलग बातें, क्योंकि घर पे काम तो पाकिस्तान में हो रहा है और लंदन तो बाहर है पाकिस्तान से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाईजान जिस तरह मैं लंदन घूम रहा था, आप लोग भी लंदन घूम सकते हैं। ये छोटा सा क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे घूमेंगे। ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मौसम। मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी वालों, क्या हाल चाल है। अब हम आ गए हैं यूके फैसलाबाद से यहाँ पे। तो आइए, यहाँ पे तरह तरह के परिंदे जानवर हमारी वीडियोस में आप देखते रहेंगे। लेकिन एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहते हैं कि 1980 में कोई पाकिस्तान से लेके आया था रेड नेक तोते, और गलती से उससे वो जोड़ी उड़ गई। वो जो जोड़ी उड़ी, अब इतनी कॉलोनीज़ हैं यहाँ पे, वो आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं, उनमें एक कॉलोनी बैठती है। वो ऊपर वाला दरख्त है, एक उसमें कॉलोनी बैठती है। तो किसी दिन मौका ढूंढ के हम इसे कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। कुछ अर्सा पहले हमारे पास ये सेब का दरख्त था जिस पे इंतहा के ज़्यादा सेब लगे थे। आवाज़ आ रही होगी आपको, सुनिए ज़रा। अभी बीच में बोले देखा, मैं बोलता हूँ तो तोता बोलता है, ये देखा फिर से। हाँ, हमारे नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन इन करें। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमने आपको पूरा यूके दिखाना है। बस कुछ ही देर बाद बर्फ़ें, ठंडे, बारिशें सब शुरू हो गई हैं। तो अब इस बर्फ़ और ठंड और बारिश और तेज़ हवाओं में हम इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, बाहर लेके चलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैरीज़ लंदन व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड बताऊंगा एक ख़ास बात कि ब्रीडिंग अगर रुक जाती है और ब्रीडिंग में एक छोटी सी चीज़ जो मामूली सी चीज़ कम कीमत वाली चीज़ वो कितना अहम रोल प्ले करती है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। और प्लस फिर मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जब आपको पता है कि मैंने जावा अपनी ख़त्म कर दी थी, बेच दी थी, तो कुछ बच्चे रह गए थे उसमें से दो जो गोश्त के लोथड़े थे, और मैंने उन्हें फिंच की इन्हीं में से किसी एक मटकी में जो है डाल दिया था और फिंच से उसे पलवाया था। और वो थोड़े जब बड़े हुए थे, पर आ गए थे, तो जब वो मटकी से बाहर आए थे उसके बाद मैं उसे हैंड फीड पे ले गया था। तो आप लोगों को ये प्रोसेस दिखाया था, लेकिन आपको मैं करंट ये भी दिखाऊंगा। आज तकरीबन 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर डेट है, मुझे सही याद नहीं है। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि करंटली वो बच्चे कैसे हैं, जिंदा हैं, मर गए। क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि शायद वीडियो बनाने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, मर गए होंगे, तो आप लोगों को ये भी दिखाना है। अब मैं उन लोगों को बताता हूँ जो मुझसे व्हाट्सअप पे और कमेंट्स पे ये पूछ रहे थे कि भाई आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूँ कि भाईजान मैं गायब नहीं था, मैं लंदन की सैर कर रहा था, घूम रहा फिर रहा था और अपने घर का काम भी करवा रहा था। तो आप लोग हैरान भी हो गए होंगे कि यार एक तरफ तो ये फौरन से बात करता है कि लंदन घूम रहा था, तो 13-14 दिन में लंदन भी घूम गया, और फिर बात कर रहा है कि घर पे काम कर रहा था। तो दोनों अलग अलग बातें, क्योंकि घर पे काम तो पाकिस्तान में हो रहा है और लंदन तो बाहर है पाकिस्तान से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाईजान जिस तरह मैं लंदन घूम रहा था, आप लोग भी लंदन घूम सकते हैं। ये छोटा सा क्लिप देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे घूमेंगे।
क्लिप देखा। जी हाँ भाई, ये लंदन की देखिए मैंने आपको छोटी सी शेयर करा दी, लेकिन आप चाहें तो आप मुकम्मल शेयर कर सकते हैं कि लंदन के शॉपिंग सेंटर कैसे हैं, लंदन में खाने पीने का क्या है, पाकिस्तानी खाने क्या होते हैं, हलाल खाने क्या हैं, किस तरह का रिहाइश है, वहाँ के लोगों की थॉट क्या है पाकिस्तान के बारे में, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, जेन्युइन तरीके से कैसे पहुँचा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को खदशात क्या भरमार लगी हुई है फ्रॉड की, के लोग जो है ना इस नाम पे बाहर भेजने के नाम पे बहुत लूटते हैं लोगों की, तो बस पूरी जमा पूंजियाँ लूट जाते हैं लोगों की ख्वाहिश है बाहर जाने की, लेकिन वो डर के मारे ख्वाहिश का इजहार तक नहीं करते कि फ्रॉड इतना हो रहा है। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, किसी का चाचा मामा भतीजा बहन भाई जो भी किसी भी वीज़े पे जाना चाहता है और यूके, तो यहाँ को देखा हाल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप में से कोई चाहता है यूके जाना या यूके जाने का सोच रहा है या इन फ्यूचर उसका प्लान है, तो वो अभी से ही इन लोगों के साथ जुड़ जाएं। आपको सारे तरीके बताए जाएंगे, फेयर तरीके बताए जाएंगे, आपकी रहनुमाई फ्री में की जाएगी, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने इन लोगों के साथ जुड़ जाना है। ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हम बैठे हुए हैं यूके में, कल तक हम थे फैसलाबाद में तो यूके, एक मिनट ये आपको दिखाते हैं जी, लंदन में बैठे हुए हैं इस वक्त। फैमिली को हमारी तरफ से सलाम। अब जी हम आ गए हैं फैसलाबाद से यूके में, लंदन में आ गए हैं। बड़ा तवील सफ़र है, मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन ये है कि ऊपर वाले ने बहुत सारी आसानियाँ की, हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे आके सेटल इन हो गए हैं, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ ऐसा किया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था हमसे, क्योंकि यहाँ पे एक नई जगह पे आके स्ट्रगल करके अपने आप पैर जमा के उसके बाद आगे सरफरू होना बहुत बड़ा मायने रखता है। और हम यहाँ बैठे हुए आप सबके लिए, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करते रहें। जो सवालात आपके होंगे हम उन्हें ज़रूर आंसर करेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें वो आसानियाँ नहीं मिल पाई। कुछ लोगों ने मिसगाइड भी किया, बहुत सारे लोगों ने समझाया नहीं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, मुश्ताक के तवस्सुक से हम आपके साथ हैं और बहुत जल्द मुश्ताक खट्टर साहब को भी हम यहाँ पे अपने पास बुला लेंगे, अनकरीब बुला लेंगे। आप मुश्ताक को भी यहाँ पे देखेंगे हमारे साथ, मेरी आसिफ, और फिर यहाँ पे मुश्ताक बैठा होगा और हम एक साथ इकट्ठे वीडियो बना रहे होंगे। तो और परिंदों की भी यहाँ पे काफी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आसिफ ने तो पूरी अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, कराची में भी, फैसलाबाद में भी इन्होंने बर्ड्स की। और यहाँ पे अभी क्योंकि हम अभी आए हुए हमें 5-6 महीने हुए हैं, हम सेटल हो गए हैं, काफी चीजें सेटल हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम बर्ड मार्केट भी कोई ऐसी देखेंगे, मुझे पता नहीं है कि अभी आसिफ को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ साथ दिखाएंगे। बिल्कुल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका सवाल हो यहाँ तक पहुँचने का कि आप यूके आना चाहते हैं, आपको वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा चैनल है, आप हमसे सवाल करें, कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। और कंसल्टेंट भी हैं हमारे जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। तो बिल्कुल एक सदका जारिया है, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ पे हमारे लिए लोगों ने आसानियाँ पैदा की, हम आपके लिए पैदा करेंगे। तो कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बिल्कुल, हम सब आप ही के दम से हैं और आपको हम ज़रूर देखना चाहेंगे अपने चैनल पे। हाफिज़। ये वीडियो क्लिप देख लिया आपने, अब आपने करना है क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये चैनल देखें, स्क्रीनशॉट ये आ रहा है, आप अभी जाएं इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ बैठ के लंदन के मज़े ले लेंगे, लंदन का माहौल देख लेंगे। जो आपको लंदन के बारे में क्यूरी है, कोई ऐसी जगह है जो आप देखना चाहते हैं कैमरे की आंख से, तो आप इन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जब उस जगह जाएं तो वीडियो क्लिप बना देना। तो आप लोगों के लिए वीडियो क्लिप बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोगों से ये ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस भी ये देखें आ रहा है, आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करके इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके जो भी क्यूरी है, जो भी जहन में सवालात हैं, जो कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो कर सकते हैं इन्हें। अब बात करते हैं कि भाई ये हैं कौन। तो मेरे भाई ये यूँ समझ लें कि ये वो शख्स हैं कि ये समझें कि भाइयों से कम नहीं है। इनके मेरे ऑफिशियली जो प्रोफेशनली इनके मेरी ज़िंदगी पे जो एहसानात हैं उनकी तादाद अनगिनत है। बहुत कम लोग हैं ऐसे मेरी ज़िंदगी में, जिनमें से एक ये शख्स हैं जिन्होंने मुझ पर वो एहसानात किए हैं कि सगे भाई ने भी सगे भाई के साथ नहीं किए होंगे।
यानी सगे भाइयों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा किया है, ख़ासकर प्रोफेशनल कैरियर में। वरना मैं पठान, सही है, मुझे क्या आता था, कुछ नहीं। इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हें सिखाया, मेरी एफ़र्ट्स को सराहा, जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स होती हैं उनमें मेरा साथ दिया। उन्हें पता था इन्हें कि यार ये सही बंदा है, ये अपने राइट पे। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में कितनी सियासत होती है, हर मैदान में पॉलिटिक्स तो हर जगह भरी पड़ी हुई, ऑफिशियल इन्वायरमेंट में भी। तो ये एक नेक सच्चा बंदा जो ये है कि मुझे सराहता गया। फिर वो जो वक्तन फ़क्तन जो प्रमोशन के सिलसिले होते हैं, एक नेक नियति से होती हैं, अप्रेज़ल होते हैं, उन सारे मामलात को ये बिल्कुल बारीक बीनी से देखता गया, क्योंकि वज़ात ख़ुद ये एक अच्छा इंसान है और मुझ पर बेहद एहसानात हैं इनके। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए भी कुछ करूँ, जबकि ये माशाल्लाह इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से चाहता हूँ कि मैं इन्हें भी मेरी ज़ात से इन्हें कोई अच्छाई मिल जाए या खुश हो जाए मेरी ज़ात से। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मेरे पास तो आप लोग ही हैं, आप लोग ही मेरी दौलत है और तो कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या पता चलना है, लेकिन ठीक है आपका वो है। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत भी सीखा है, आप लोगों को लगता हूँ मैं सच्चा हूँ, तो मेरे लिए मुझ पर एक एहसान कर दें, इस चैनल पे जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें ये फील हो सके कि यार उन्होंने जिस पे मेहनत करी वो उनके लिए मेहनत कर रहा है। क्योंकि देखें कहीं ना कहीं काम आ जाए ना कोई किसी के तो अच्छा होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों में से ज़्यादा तादाद अगर इनके चैनल पे जाएगी और ये मुझे बोलेंगे कि मुश्ताक भाई आपके चैनल से काफ़ी सब्सक्राइबर आए हैं, तो मुझे बेहद खुशी होगी, समझ लें। और दूसरा ये है कि मैं ये बड़े लंबे चौड़े वादे और ये ऐसे टोपी ड्रामे तो नहीं करता कि यार मैं आपको ये पेयर गिफ्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। ये सब मेरे लिए बस टोपी ड्रामे। मैं दिल से दिल का रिश्ता चाहता हूँ, ठीक है, जो हमारा कनेक्शन है दिल से दिल का, सच्चाई का, मैं उसी रिश्ते के तहत रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लालच में अगर कोई काम करता है तो मुझे वो वैसे ही पसंद नहीं है कि यार ये पेयर दे दूंगा, ये दूंगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ मैं कि जो मुझे मेरे इस व्हाट्सअप पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप पे आप में से जो बंदा इनके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इनका जो चैनल है मेरी लंदन व्लॉग, MARY मेरी LONDON लंदन VLOG व्लॉग, इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करूँगा कॉल करके। जी हाँ, जो मुझे व्हाट्सअप करेगा स्क्रीनशॉट के साथ जिसमें सब्सक्राइब हुआ होगा, और मैं उसे कॉल करके स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा अपने भाई को, बहन को, जो भी हैं। मैं कहूँगा शुक्रिया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया, और मैं तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ। इस बहाने हमारी बातचीत भी हो जाएगी, और आपने कुछ पूछना हो तो वो पूछ भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ढेर सारी आप लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास आएंगे, और ढेर सारे लोग वहाँ जाके लिख भी देंगे कि हम मुश्ताक बट्स अकेडमी चैनल से आए हैं और हम आपके साथ लंबे अरसे तक रहेंगे। फ़ायदा देखें आपका ही है। आप इधर उधर की चीज़ें देखने से बेहतर है जब आपको फ्रेश होना होगा आप इनकी वीडियो देखें। इनकी वीडियो में आपको तरीका पता है, ये पता है कि यार वहाँ पे रेंट कितना होता है, वहाँ पे खिलाई पिलाई, खाना, सब्जी मब्जी ये कहाँ से लेते हैं, स्टोर कैसे होते हैं, क्या तरीक़ेकार है, रूल्स क्या है, वहाँ के लोग पाकिस्तानी के बारे में क्या समझते हैं, वहाँ के कपड़े ओढ़ना बिछोना, ये सारा तर्ज़ ज़िंदगी का जो अमल होता है वो सारा देखने को मिलेगा। एक फ्रेश हो जाएंगे आप। ये देखें ना, वीडियो क्लिप देखें, अभी और मज़ीद भी देखेंगे तो कितना बंदा फ्रेश हो जाता है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, कितनी अच्छी फ़िज़ा है वहाँ पर। तो एक अच्छी चीज़ आपको दी जा रही है, अच्छे टॉपिक के साथ दी जा रही है, तो आप वहाँ जाएँ। और हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई आपको मैं बताने जा रहा था कि क्या चीज़ है ब्रीडिंग के लिए जो मैंने ऑब्जर्व की। देखें मुंजी जो होती है ना, मुंजी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये होती है मुंजी ये, ठीक है, ये एक ये देखें सीधे। तो पिछले दिनों ये इस्तेमाल करना शुरू की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि पैसे दे के फ़ौरन से मिल जाती है इस्लामाबाद में, इसलिए मैंने ढेर सारी ले ली थी और यहाँ पर कॉलोनी में डाल दी थी। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि नेस्टिंग की शक्ल वैसी नहीं आ रही थी जैसी आनी चाहिए, और फिंचे जो है ज़्यादातर स्टैंड पे बैठती थी, बाहर मटकी में बैठती नहीं थी। तो फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी भी मैंने ब्रीड ली थी उसमें ना मटकियों का एक लुक आता था, एक शशके, एक लश्कारेदार लशपश चीज़ होती थी। लेकिन मुंजे में जो है ना, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यार ये देखो, अगर कोई फिंच एक चीज़ उठाती है ना, ये उठाती है, ये स्ट्रेट थिंग का है, सही है। अब फिंच ने ये उठाया, स्ट्रेट थिंग का है। अब ये कॉलोनी में लेकर गई, इसको घुमा दिया, तो ये एक तिंका घूमा, इसने जगह भी कम घेरी, खूबसूरती भी नहीं आई, गहराई भी नहीं आई, एक सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं बना। मैंने सोचा कि उस्ताद कहानी ये है कि सब कुछ सही है और फिर भी मसला है, तो फिर मसला इसका हो सकता है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया भी था, मेरे पास बोरे भरे पड़े। मैंने एक कटिंग हुई थी घास वास की फुटपाथों पे, ये जो डिपार्टमेंट होता है, सोसाइटी वाले होते हैं वो काटते हैं, उन्होंने काट के वहाँ पे ना अंबार बना के रख दिए, टीले बना दिए थे। तो मैं गया, तुम्हारा भाई रातों रात 12 बजे बोरे लेकर गया, कचरा बिनने वाले की तरह मैं बिन के आ गया। तो मैं आ गया गधा घास लेके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें गधा घास। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ लॉजिक। देखें, इख्तलाफ जो है ना, इख्तलाफ राय सबका हक है, लेकिन मेरी बात को समझे, मैं अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कह रहा हूँ,
आपको समझ नहीं है, आप नहीं करना। ये मुंजे का एक तिनका है, ये फिंच उठाती है, ये स्ट्रेट है अलिफ की तरह, ठीक है, एक लाइन है। अब एक फिंच जो है वो ये उठा लेती है, यानी फिंचों ने नीचे आके मेहनत करी, एक फिंच ने उठा लिया ये वाला तिनका, एक ने उठा लिया ये वाला तिनका। आपको ज़्यादा किस में लग रहा है कि काम ज़्यादा अच्छा किस पे होगा? देखें ये मुड़ जाएगा तो कैसे बनेगा, ये देखें ये मुड़ गया तो सिर्फ इतना बनेगा, उसकी निस्बत जब ये मुड़ेगा तो देखें ये ज़्यादा भारी है, क्योंकि इसकी ना ब्रांचेस निकली हुई, तने शाखें, ये देखें ना, ये तो एक ही दफ़ा जाने पर ये इस तरह से रोल करेंगी। और फिंच की जो है, फिंच या कोई भी बर्ड होता है वो अपने घोंसले को ना एक सुराही की तरह बनाता है, एक टनल की तरह बनाता है, सुरंग बनाता है, और इतना सा मुंह खोलता है ताकि उसमें से ना फंस के अंदर जाए, और अंदर से खुला हुआ। तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि यार बाहर से ना बिल्कुल छोटा सा सुराख हो और अंदर जाके वो। जब मैंने ये डाली ना, जब मैंने ये गधा घास यहाँ पे डाली, तो आप यकीन करें बहुत तेज़ी से अमल हुआ। उन मटकियों में भी मुझे देखने को मिली नेस्टिंग जिसमें वो नहीं जा रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पीछे, ये देखें, ये आपको लटकी भी दिख रही है, देखें ये गधा घास है, ये देखें ये गधा घास है। और इधर आपको दिख रही है, ये देखें ये गधा घास निकली हुई है, ये गधा घास निकली हुई है, ये गधा घास निकली हुई है। तो एक सुरंग जैसी बन गई ये चीज़ें, और बहुत सारी मिकदार में फ़ौरन ये गई हैं। तो इस पर अब मुझे यकीन है। देखें नेस्टिंग ना, मतलब मैं अपने तजुर्बे से बोलूँ, मैं किसी अगर कॉलोनी में जाऊँ ना, किसी एवरी में जाऊँ, तो मैं यूँ एक नज़र दौड़ाऊँ ना, वहाँ की नेस्टिंग मुझे बता देगी कि परिंदे कितने खुश हैं और कितने तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए, और अंदर अंडों और बच्चों का प्रोसेस होगा। ये नेस्टिंग बता देती है एक तजुर्बेकार बंदे को। तो अब नेस्टिंग बता रही है कि ये फुल मूड में है और इनको मतलब की चीज़ मिल गई है, और अब ये ब्रीड जो है इंशाल्लाह इस सीज़न में दमादम मस्त कलंदर करके करेंगे। तो आप लोग भी ये देखें कि अगर आप मुंजे ही दे रहे हैं सिर्फ और आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, क्योंकि मुंजे में ना वो रोलिंग नहीं होती और मटकी ना खुली होती है, तो टेम्परेचर जो है ना कहीं मुझे लगता है कि अप एंड डाउन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो आती है, एयर आती है, स्पेस आती है, इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि वो इस तरह से ना गहराई वेराई एक डार्कनेस टाइप की नहीं बन पाती। उसकी निस्बत जो है ये बेहतर है। तो शुरू से मैंने ये इस्तेमाल किया, आपको रिकमेंड भी किया। भाई इस्लामाबाद में ये गधा घास बिकती नहीं है, ये यहाँ बिकती नहीं है, ये यहाँ पे बस ढूंढनी पड़ती है, कहीं पर बड़ी बड़ी लगी हुई हो तो वहाँ से काटनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ ये वाला वाक़या हो गया इस सीज़न में, इस ब्रीड के सीज़न में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जावा के बच्चे देखें, वो जो बच्चे पहले जो है मटकी में जो है उसको फिंच के ज़रिए पिलवाया था, उसके बाद जब उनके पर आ गए तो उनको हैंड फीड पे लिया था। हैंड फीड के बाद अब माशाल्लाह से वो सेल्फ फीड पे आ गए हैं और दाना चुगने लग गए हैं। तो ये वीडियो आपको दिखानी थी ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि इस प्रोसेस करने से आप अपने परिंदों को, जावा को या किसी भी परिंदे को बचा सकते हैं, और आप अपने पैसे को, अपने शौक़ को भी बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग डर के मारे उन्हें दे देते हैं किसी को, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं बस ये ऊपर से आ रहे हैं, मरेंगे, मर गए, बच गए। तो अगर आप कोशिश करें तो बच भी सकते हैं, और आगे जाके आप उनसे ब्रीड भी ले सकते हैं, और वो नस्ल आप आगे चला भी सकते हैं। तो ये देखें क्लिप आप जावा का, ये देखें दोस्तों, पहली खुराक, अपनी ज़िंदगी की पहली खुराक ये खा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये देखें कंगनी डाली हुई है नीचे और धूप लगाई है थोड़ी सी, और ये खा रहे हैं। मैं करीब भी जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको कंगनी भी दिख रही है और ये दिख भी रहा है कि चुग रहे दाना। ये देखें, ये वही बच्चे हैं जो मैंने जावा निकाली थी और उस पर रह गए थे, और फिंच से पलवाए थोड़ी देर, उसके बाद जो है इन्हें इस फीड दी, हैंड फीड वगैरह, उससे पलवाए। हैंड फीड के बाद ये देखें चूंटियाँ भी अपना दाना उठाने के लिए आ गई, अपना रिस्क। ये दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम देखें, यहाँ पे धूप के लिए इन्हें रखा है। चूंटियाँ भी आ गई हैं और अपने हिस्से का खाना खा रहे हैं। दोस्तों देख लिया आपने जावा को भी। तो जावा भी ऑलमोस्ट बस ख़तरे से निकल चुकी है। बस दुआ करें, बस कुछ ही 15-20 दिन और ये सरवाइव कर गए तो यकीन करें ये, और अल्लाह ने चाहा तो ये पेयर बन जाएगा। शक है मुझे कि मेल फीमेल है, आगे जाके क्लियर हो जाएंगे, पेयर बन जाएगा। फिर इस एक पेयर को सिर्फ इसलिए रखेंगे ताकि हमें एक तारीख में ये बात कहने को मिले कि हमने इस तरह से 2 बच्चे पाले थे, वो बड़े हो गए थे, उनकी आपस में पेयरिंग कर दी थी, उनसे बच्चे आए थे, तो आज वो ये जावा इतनी सारी हो गई है कि मज़ा आता ना इस तरह करके। तो ये आज टॉपिक था, आपको दिखाना था, और ये इसी तरह ही मैं घूम रहा होता हूँ। और देख लें, हो सकता है कि आपका भाई भी एन करीब लंदन चला जाए, क्योंकि मेरे अभी यहाँ पे कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट हैं पाकिस्तान में, उनको पहले अचीव करना है। क्योंकि ये लोग तो मुझे बता अभी से ही मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, तरीक़ेकार जो भी बनाना होता है वो बनाने की सोच रहे हैं। तो मैंने कहा है कि यार अभी मेरा मूड नहीं है, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर टारगेट्स बहुत हैं, गोल्स बहुत हैं, आप लोगों से मोहब्बत है तो जाने का दिल भी नहीं चाहता, और फिंच की कॉलोनी छोड़ना है, वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा। तो ये लोग
इन लोगों से मैंने कहा है कि वहाँ की मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करें, कि वहाँ पे देखें मार्केट्स कहाँ हैं, वहाँ पे देखें कि किस तरह से ये बर्ड फार्मिंग वाले बर्ड वगैरह लगा रहे होते हैं, वहाँ का क्या तरीक़ेकार है, रूल्स क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होती है, यूके ब्लड लाइन का क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें आपको उनके चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो अभी जाए उनके चैनल पे, मेरी लंदन व्लॉग को ये स्क्रीनशॉट है, इसको सब्सक्राइब कर दें, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, और इंशाल्लाह मैं आपको जिसका मैसेज मैं जैसी सीन करूँगा उसे फ़ौरन से कॉल करूँगा, कॉल करके स्पेशल उसको थैंक यू बोलूँगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।